आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको आपके अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि आप कौन हो और आप इस जगत में आए हो तो इस जगत में आपका क्या रोल है, यहाँ आने का क्या पर्पस है और उस पर्पस को कैसे हल करना चाहिए, उसकी पूरी योजना बताते हैं। ये व्यक्ति को सुधारने की योजना है। इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, जगत निर्दोष, लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जगत का क्या अर्थ है? जगत का अर्थ होता है ये दुनिया, ये सृष्टि, ये विश्व, ये कॉस्मॉस, ये ग्लोब, ये पर्यावरण, ये नेचर माँ जिसमें हम जी रहे हैं। मैं और आप अकेले नहीं, 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान प्राणी, जिनकी संख्या असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी। जिन्होंने साइंस पढ़ा है तो जानते इन्फिनिटी अनकाउंटेबल होती है। इतने जीव, इतने प्राणी अनादि अनंत काल से इस सृष्टि के अंदर अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म भुगत रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी का नाम जगत है, उसी का नाम ब्रह्मांड है, ये जगत। और दूसरा शब्द है निर्दोष। दोष का मतलब होता है जिसके अंदर अवगुण हो, जिसमें गलतियां हो, जिसमें मिस्टेक हो, जिसमें पाप प्रवृत्ति हो, वह दोषी कहलाता है। निर्दोष का अर्थ होता है इनोसेंट, उसके अंदर कोई दोष नहीं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, वो बिल्कुल पवित्र है। वो गंगा की तरह पवित्र है, वो हिमालय की तरह पवित्र है। वो ही इज एब्सोल्यूट पायस, इज एब्सोल्यूट प्योर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा जगत, पूरी दुनिया प्योर है, सारी सृष्टि प्योर है, सारी सृष्टि निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए, यानी व्यक्ति अपने पर लेवे। आत्मविज्ञान स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया बताता है, स्वयं पे एप्लीकेशन लागू करता है और स्वयं पे फार्मूला निर्धारित करता है कि मेरे लिए पूरा जगत निर्दोष है। निर्दोष दृष्टि को डेवलप करो और कोई दोषी हो भी नहीं सकता। आदमी दोषी हमको लगता है, लेकिन वो निर्दोष है। दोषी वो क्यों लगता है कि हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक खंड करके नहीं देखते हैं। हम वर्तमान में जी रहे हैं, ये बात सही है, और जीना ही वर्तमान में है। लेकिन कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसने मेरे साथ दोष किया है। परंतु इस सृष्टि के अंदर किसी भी प्राणी को किसी के साथ में दोष करना, बुरा व्यवहार करने की कोई ताकत नहीं है। वो तो हम कुछ पूर्व में अकाउंट लेके आए हैं,
बैंक के अंदर एक डेबिट अकाउंट होता है, एक क्रेडिट अकाउंट होता है। तो हमारा डेबिट क्रेडिट का जो चिट्ठा है वो कार्बन शरीर कहलाता है, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहते हैं। ये आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ रहेगा। वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि फेविकॉल की तरह है। हम सनमाइका चिपकाते हैं, उसकी लकड़ी के नीचे पहले फेविकोल लगाते हैं, उसके ऊपर फिर सनमाइका को अच्छी तरह से दबा के प्रेस किया जाता है, तो सनमाइका बरसों बरसों तक उसी स्थिति में रहती है। इतना फेविकोल जोड़ने का पावरफुल होता है। तो ऐसा ही फेविकोल से जुड़ा हुआ ये कार्बन शरीर है, वो जो कि राग द्वेष का पुतला है, जो कषाय का पिंड है और जो अशुद्धि है, जो कर्म रज है, वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसको अलग करने के लिए ही हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम चलाया है। यह आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि सारा दुनिया में जो दोष है वो मेरे भीतर जो अशुद्धि पड़ी है, मेरे भीतर जो इम्प्योरिटी पड़ी है, जो राग द्वेष कषाय क्रोध अहंकार माया लोभ, और हमारी भारतीय संस्कृति के अगर पूरे 18 दोषों की बात करूं तो प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। भारतीय संस्कृति में 18 तरह के पाप बताए जाते हैं, 18 तरह के दोष बताए जाते हैं। उस दोष का जो चिट्ठा है वो हमारा कार्बन शरीर है, जिसको कषाय शरीर कहा जाता है। यही सबसे बड़ा दोष है और इसी दोष के कारण जो मुझे ये शरीर मिला है और इस दोष के भुगतान के लिए मिला है। बाकी दुनिया के अंदर सब निर्दोष है। ये दृष्टि पैदा करनी है। व्यक्ति जितनी निर्दोष दृष्टि पैदा करेगा उतनी मुक्ति उसकी ज्यादा से ज्यादा होगी। और जो भीतर जो हमारा कषाय बैठा है वो नए कषाय को तानता है और नए कषाय को उसके साथ में जोड़ता, पुराना तो जड़ता जाता है। इस जड़ने को हम दार्शनिक भाषा में निर्जरा कहते हैं और नया न जुड़े वो हमारा जो है संवर कहते हैं। और नया जो हमारा दोष आने का द्वार है उसको हम आश्रव कहते हैं। हम आपको जब ये कार्यक्रम चालू कर दिया है तो थोड़ी 9 तत्वों की जानकारी देते हैं, उससे आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम प्योर जो है वो तालाब है, साफ किया हुआ जो मिट्टी का एक कण नहीं, वेल सीमेंटेड है, उसको साफ कर लिया जाए तो हमारी प्योर आत्मा का रूपक रूप में है। वो हो गया हमारा जीव। अब उसके अंदर जो पानी जब हम छोड़ेंगे तो उसके साथ में जो दूसरी पानी आएगा वो अजीव हो जाएगा। जीव अजीव, अजीव का मतलब जड़, जीव का मतलब चेतन। मैं वो विषय नहीं, उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। जीव अजीव, पुण्य और पाप। जो उस तालाब के अंदर भीतर गंदा पानी आता है वह पाप कहलाता है और जो भीतर प्योर वाटर आता है वो पुण्य कहलाता है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, और उस किसी नाले के तहत, किसी पाइप के तहत जो है उस तालाब के अंदर जो हमारा पानी गंदा या अच्छा आता है तो उस इनलेट को आश्रव कहा जाता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और संवर, अगर उस द्वार को हमारा भर गया या हम सफाई करना चाहते हैं उस तालाब को, तो जो आने का द्वार है उसको सीमेंटेड कर दिया, बंद हो गया। कर्मों के आने को, द्वार को हम बंद कर देते हैं, वह संवर कहलाता है। अब इसके भीतर जो पानी अच्छा या गंदा या प्योर मिक्स्ड पानी है उसको पंप लगा के बाहर निकालते हैं, उसको ये डिटैचमेंट निर्जरा कहलाता है। निर्जरण होना, कर्मों से, हमारी आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए हैं फेविकॉल से कार्बन शरीर में, जब वो निर्जर होते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं तो वो निर्जरा कहलाते हैं। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर,
निर्जरा। बंद बंद मैंने फेविकॉल की बात कही कि ये पुण्य और पाप जब कार्बन शरीर के रूप में आत्मा से जुड़ते हैं तो वह फेविकॉल है, वो बंद कहलाता है। और 9वां तत्व है मोक्ष। जब हम इस कर्म शरीर को अलग कर देते हैं तो कर्म शरीर को अलग करते ही आत्मा, प्योर आत्मा अलग, जो कि अमूर्त है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और ब्लिश है, जिसमें सुख का धाम है, वो मुक्ति की ओर चली जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ हमारे लौकिक जगत के संचालन के लिए है, ये सभी समझते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है वो धर्म की है, क्योंकि धर्म हमारा प्यूरिफिकेशन करता है, वो साधन है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, आत्मा के शुद्धिकरण का जो साधन है वो धर्म है। वो जब शुद्धि चालू हो जाती है, होते होते बिल्कुल प्योर हो जाती है, तो वो अवस्था मोक्ष की आती है। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, टू कम इन आवर रियल एग्जिस्टेंस, टू कम इन द रियल ट्रुथ, दैट इज द प्योर सोल। तो वो हमारा साध्य है। उस साध्य की प्राप्ति करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम चालू किया है। प्रतिदिन ऐसे ऐसे सूत्र बताए जाएंगे कि हम किस तरीके से प्योरिफिकेशन करें, किस तरीके से हम सब्लिमेशन करें और मार्गांतरण करें, यानी अब मार्ग को बदलें और बदल करके हम मुक्ति को प्राप्त करें। साध्य है मुक्ति। और हमारा जो सिस्टम है वह है आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग, ये माध्यम है। उस माध्यम का विषय जो आज लिया हुआ है, प्रतिदिन नया नया विषय आएगा। उस माध्यम का विषय जो है जगत निर्दोष। किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य तो मुख्य है ही है, लेकिन कई बार हमें जो कष्ट देते हैं दूसरे प्राणी भी देते हैं। जैसे सांप काट देता है और उसके बाद के अंदर जो बैल होता है वो हमारे भेटी लगा देता है, यानी हमारे सींग से हमको मार देता है, पीछे आ जाता है, साइड से आ जाता है। कुत्ता काट जाता है। और कई बार हम घने जंगल में होते हैं तो शेर हमको खा भी जाता है। तो ये जो सारा जो है वह होता है, हमारा उससे साथ हिसाब है। शेर ने हमको क्यों खाया? कि हमने उस शेर रूपी आत्मा को पूर्व में जन्म में थी तो हमने उसका वध किया, तो वो अब शेर रूप में आया और मैं मानव रूप के अंदर आया। वो हो सकता है पिछले जन्म के अंदर दूसरे रूप में हो। वह शेर जो है वो हिरण हो और मैं मनुष्य हूं। मैंने हिरण को मारा, वो शेर बना, मैं मनुष्य का मनुष्य बना और उसने मेरे को डस लिया क्योंकि मैंने हिरण को मारा था। तो ये सारा जो है प्योर मैथमेटिक्स है। इस कुदरत के कानून में, इस आत्मविज्ञान के कानून के अंदर कोई फेर फार नहीं होता, बिकॉज इट इज ए अल्टीमेट ट्रुथ। हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको बताने का उद्देश्य है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। हम कोई क्रियाकांड की बात नहीं करते, हम आपको तंत्र मंत्र की बात नहीं करते हैं, हम आपको किसी गुरु शिष्य की परंपरा की बात नहीं करते हैं कि आप हमारा धर्म स्वीकार करो, आप हमारे गुरु बने। हम वो बात नहीं करते हैं। हम तो ये बात कहते हैं कि आप सबसे पहले ये तय करो मैं कौन हूं। सबसे बड़ी रिडल है। वो आदमी कई अवतारों तक भटकता रहता है लेकिन वो तय नहीं कर पाता है कि मैं कौन हूं। वो हर वक्त यही चिंतन करता है कि मैं तो व्यक्ति हूं, मैंने मेरी मां के पेट में जन्म लिया और पेट से जब 9 महीने पूरे हुए बाहर आए तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम ठोक दिया, छाप मार दी सोहन राज। समाज के लोग आ गए कि तुम जैन समाज के हो, जैन कुल में जन्म लिया है, सोहन राज जैन।
और जाति वाले आए तो तातेड़ जाति का ठप्पा मार लिया। तो हम 70 वर्षे 75 वर्षे सोहन राज तातेड़ बोलते आए हैं। लोग उस नाम से बुलाते आए हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उस नाम से, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, लेकिन यह असत्य है, ये मिथ्यात्व है, ये झूठ है, ये रॉन्ग बिलीफ है। आपकी इस रॉन्ग बिलीफ को दूर करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम करके आए हैं। तो आप पूछिए कि राइट बिलीफ क्या है। राइट बिलीफ ये है कि ये सोहन राज जो नाम है, ये जो पुतला मिला है, ये तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेन देन के लिए मिला है। लेकिन तुम्हारा जो अनादि अनंत काल से अस्तित्व है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं, और इसको लिबरेट करना है। जो मेरे भीतर जो कर्म शरीर है उसको लिबरेट करना है। ये छटपटा रहा है। प्रीचर जो प्रभु बैठा है ये छटपटा रहा है। वो ये कहता है कि सोहन राज, मैंने तेरी एक बार साक्षी दे दी तो तूने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया, अब तुम मेरे को जल्दी बाहर निकाल। मेरा स्वभाव मुक्ति है, मेरा स्वभाव सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं स्व स्वभाव में रहता हूं, अभी मैं पर स्वभाव में हूं। हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं कुलपति, मैं कुबेरपति, ये सब जो है व्याधियां हैं, उपाधियां हैं। सही अस्तित्व है मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं शिवोहम हूं, मैं सहजानंद हूं। ये अस्तित्व तय करने के लिए कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो पर इस शरीर से भिन्न हो। ये भेद विज्ञान करने हमारे आए हैं कि ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है। इस शरीर को 2 भागों में बांट दीजिए कि जो मेरा प्रभु है यानी मैं को मैं 2 रूप में लेता हूं। जब मैं शरीर में मेरा से जुड़ते हैं तो मैं हम करते रहते हैं। मैं का अर्थ मैं, मेरा शरीर। ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, ये झूठ है, क्योंकि ये विनाशी है। मैं आपको अब दूसरे मैं की, जो रियल मैं की तरफ ले जाता हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। और दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर जो मेरा यहाँ टीकी लगाते हैं जो स्थान है वह मेरा स्थान है। मैं तो अमूर्त हूं, वहां रहता हूं, और मेरी भाव सत्ता प्रज्ञा मेरे साथ में रहती है। तो वो भाव सत्ता जो है वह शरीर को सबको गाइड करती है। मैं तो निष्क्रिय हूं, यानी मैं तो आनंद के खजाने में रहता हूं। मेरे पास तो अभूतपूर्व आनंद है, उस आनंद में ही निवास करता हूं। मेरी प्रज्ञा जो है सोहन राज के मन वचन काया को नियंत्रित करती है, बुद्धि को नियंत्रित करती है, मन को नियंत्रित करती है, विचारों को नियंत्रित करती है, और उसको बताती है कि तूने ज्ञान लिया है, तूने रॉन्ग बिलीफ को तोड़ा है, तू सम्यक दर्शनी बना है। तो हमेशा सत्य को ध्यान रखो, अपने अस्तित्व को ध्यान रखो, चीरा फाड़ा करो, लाइन ऑफ डिमार्केशन करो। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं, इसके अतिरिक्त भी कोई चीज है, वो विधेय कहलाता है। राजा जनक विधेय थे। राजा जनक को ज्ञान था, वो प्रज्ञा चक्षु से, वो जो है गीता की भाषा के अंदर हम कहाँ गए, स्थित प्रज्ञ थे। यानी वो शरीर में रहते हुए मानते थे कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप तो मुक्ति का है। इसीलिए जब वो विधेय में रहते थे तो उनका जीवन मुक्ति थी, वो जीवन से मुक्त रहते थे। कोई उनके साथ बुरा होता वेल एंड गुड, अच्छा होता वेल एंड गुड, आ गया लेट गो, चला गया लेट गो। हर एक को वो जो है मध्यस्थता के भाव से देखते थे, निर्दोष दृष्टि से देखते थे।
और दोष दृष्टि क्या है? वो राग द्वेष को जोड़ना। हमारे साथ हमको कोई गाली देता है, अव्वल तो किसी व्यक्ति को गाली देने की कोई ताकत नहीं है। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, कितने ही पावरफुल लोग हैं, वो किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते, बुरा नहीं कर सकते, उसकी तरफ अंगुली नहीं उठा सकते। लेकिन जो हम आपको सूत्र दे रहे हैं, जगत निर्दोष का अर्थ होता है कि आपको कोई गाली दे, आपको कोई प्रशंसा दे, आपको कोई फूल पहनाए, आपको जो है वो अपने जूतों की माला पहनाए, आपको स्थान से पटक देवे, आपको रोक देवे, या आपका बहुत बड़ा स्वागत करे, आपको धन दौलत देवे या आपका धन लूट लेवे, तो आप दोनों को समान स्थिति में समझो, क्योंकि वह भी अकर्ता है, आप भी अकर्ता हो, आप कर्ता हो ही नहीं सकते। ये कर्ता भाव है, दोष पैदा करता है। और सामने वाला व्यक्ति जो गाली दे रहा है वह भी अकर्ता है, गाली देने की उसकी कोई ताकत नहीं है, उसको तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। मेरा शरीर व्यवस्थित शक्ति के ताबे है, वो आ रहा है, उसका शरीर व्यवस्थित शक्ति के ताबे है। वो इसीलिए आ रहा है कि वो कर्मों का हिसाब का भुगतान करने के लिए आ रहा है, उसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। क्योंकि कर्मों का जब उदय होता है, जब प्रारब्ध आता है, तो व्यवस्थित शक्ति की ड्यूटी हो जाती है। और ये व्यवस्थित शक्ति जगत है, ये जगत ऑटोमेटिक चलता है। जगत के अंदर 6 द्रव्य होते हैं। हम जैसे रेस्ट है, मोशन है, जीव है, अजीव है, काल है और स्पेस है, ये अलग से बात करेंगे, अलग विषय है। लेकिन 6 तत्वों के समवाय को लोग कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को ब्रह्मांड कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को सृष्टि कहते हैं। और सृष्टि में जो काम करने वाली है वह व्यवस्थित शक्ति है। वही सभी प्राणियों को पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है, लेकिन वह कोई भेदभाव नहीं करती, एब्सोल्यूट न्याय करती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला, हाई कोर्ट में बैठने वाला या छोटे कोर्ट में बैठने वाला, जिसकी ड्यूटी न्याय करना है, वह साक्ष्य के आधार पे, वो वकीलों के आपस के अंदर इंटरकोर्स के आधार पे और प्रमाण के आधार पर कोई गलती कर सकता है, क्योंकि वो मानव है। लेकिन हमारी व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है, कुदरत का कानून परफेक्ट है, वो कोई अन्याय नहीं करती। वो तो हमारा भीतर का जैसा उपादान है। 2 जीव आपस के अंदर जब आते हैं, मान लीजिए वो भिड़ंत होती है उनकी, तो वो दोनों के अहंकार की भिड़ंत होती रही, हमारे को क्या लेना देना। मैं तो जो वो भिड़ रहे हैं, हमारे 2 पड़ोसी भिड़ रहे हैं, मैं तो अलग हूं, मैं तो सुख के धाम में रहने वाली आत्मा हूं। भिड़ने दो इनको, देखते रहो, मेरा काम तो जानना है और देखना है, लेकिन उसमें से किसी को भी निर्दोष, किसी को दोषित नहीं समझना। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम जगत निर्दोष को समझने लग जाएंगे, इसकी गहराई में समझने लग जाएंगे, हम कर्म सिद्धांत की मैथमेटिक्स को समझेंगे, इसके सुपर विज्ञान को समझेंगे। भगवान महावीर जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, माइक्रो साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने ये कर्म विज्ञान दिया, उन्होंने जगत की अवधारणा बताई, क्योंकि उनके पास अल्टीमेट ट्रुथ था, उनके पास केवल ज्ञान था। ऐसे बहुत से हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे बहुत से भगवान हुए हैं जिनके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो आप्त जो है, आप्त पुरुष है। भाई और बहनों, मातृशक्ति आपका बहुत नमन। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान आपके जीवन की दिशाओं को खोल देगा, आपकी दिशा बदल देगा। जब दिशा बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। प्रतिदिन आपको नए नए विषयों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आप इस जगत में क्यों आए हो और आपको क्या करना है। आप कुछ भी काम कीजिए, किसी भी भगवान की उपासना कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो आपको आत्मविज्ञान बताने आए हैं, आपको सुख पहुंचाने आए हैं, शांति पहुंचाने आए हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, मंगलमय हो, और आप अपने परिवार के साथ
समाज के साथ समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।